अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 68 एपिसोड नंबर 68 में आप सबका इस्तकबाल है। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, हम और आप सच्ची हिकायात के चौथे बाब से खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हिकायात समाअत कर रहे हैं। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिकायत नंबर 191। एक बेदीन कुम्हार। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पड़ोस में एक बेदीन कुम्हार रहता था, जिसने अपने एक गधे का नाम अबू बकर और एक का उमर रखकर अपनी दिली खबासत का इजहार कर रखा था। एक दिन उन दोनों गधों में से एक ने उस कुम्हार को ऐसी लात मारी कि वो मलऊन वहीं पर ढेर हो गया। ये खबर जब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंची तो आपने फरमाया, जाकर देख लो, जिस गधे का नाम मलऊन ने उमर रखा था ये उसी से मारा गया होगा। चुनांचे तहकीक की गई तो वाकई उसी गधे की लाश से मारा गया जिसका नाम उसने उमर रखा था। सबक। सिद्दीक व फारूक रज़ियल्लाहु तआला की बेअदबी वो गुस्ताखी बहुत खतरनाक है। यह भी मालूम हुआ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला काफिरों पर सख्ती के कुछ ऐसे मजहर थे कि आपका नाम पाक भी जहां आया कुफ्र पर हमलावर हुआ है। हिकायत नंबर 192। खतरनाक दरिंदा। हजरत जाफर खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं एक ऐसे काफिले के साथ सफर कर रहा था जिसके सब लोग सहाबा इकराम के दुश्मन थे। वो सब के सब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक मुझसे मुनाजरा करते हुए चल रहे थे। मैं हत्तल इम्कान यानी जहां तक हो सके उनके हर एतराज का जवाब दे रहा था। इतने में खतरनाक जंगल आ गया जिससे एक खतरनाक दरिंदा निकला। इत्तेफाक देखिए, वो दरिंदा सीधा मेरी ही तरफ आया और मुझ पर हमला करके मुझे उठाकर चल दिया। ये देखकर काफिले वाले बड़े खुश हुए और मुझे इस ख्याल से बड़ी कोफ्त हुई कि वो कहते होंगे, मोहब्बत शेखैन का मजा इसने आज चख लिया। उस दरिंदे ने मुझे अपने भूखे बच्चों के सामने लाकर डाल दिया ताकि वो बच्चे मुझे खा जाएं। उस वक्त मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, शेखैन का वास्ता, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। अब जो उस दरिंदे के भूखे बच्चे मेरे करीब आए तो मुझे सूंघ कर सब के सब पीछे हट गए। ये देखकर वो दरिंदा खौफनाक आवाज में बोला। मेरी समझ में वो ये कह रहा था, इसे खाते क्यों नहीं हो, पीछे क्यों हट गए। उसके बच्चों ने बज़बान फसीह जवाब दिया, तूने हमें 3 दिन भूखा रखा और आज उस शख्स को लेकर आया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत रखता है, हम इसे भला कैसे खा सकते हैं। मैंने खुद उनका यह जवाब सुना, खुशी में उठा और वहां से चल दिया। खुदा की कसम मुझे उन्होंने कोई तकलीफ नहीं दी। सबक। याराने नबी की मोहब्बत का जंगली दरिंदों को भी पास है। इस मोहब्बत से जैसे जाफर खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की जान बच गई, इसी तरह इस मोहब्बत से ईमान भी बचता है। और यह भी मालूम हुआ कि पहले के मुसलमान भी मुसीबत के वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया करते थे और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाकर मदद मांगा करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, अब यहां से
सच्ची हिकायात के 5वें बाब का आगाज हो रहा है। ये 5वां बाब सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से है। हिकायत नंबर 193, महबूब के कदमों में। मैदान उहद में हजरत अम्मार बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु के दिल में एक काफिर का तीर आकर लगा। हजरत अम्मार रदियल्लाहु अन्हु लड़खड़ा कर गिर गए। दिल पर हाथ रखकर अल्लाह से अर्ज किया, या इलाही, मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लेने दे, फिर मेरी जान अगरचे निकल जाए। चुनांचे जमीन पर गिरते ही आपने अपनी नजरों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया। आपने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर पर तशरीफ फरमा है। चुनांचे आप जमीन पर घिसटते हुए आहिस्ता आहिस्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। फिर अपना मुंह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिया और अपने रुखसार को यानी गालों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों पर मलते जाते और ये कहते जाते थे, रब्बे काबा की कसम, मैं अपनी मुराद को पहुंच गया। रब्बे काबा की कसम, मैं अपनी मुराद को पहुंच गया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आपने जामे शहादत नोश फरमा लिया। सबक, सहाबा इकराम की सबसे बड़ी मुराद यह थी कि महबूब किबरिया अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर हमारी जान निकले। बकौल शायर, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरजू है। मालूम हुआ इन पाक लोगों की बहुत बड़ी शान है। इनसे मोहब्बत रखना महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से मोहब्बत रखना है। हिकायत नंबर 194, जन्नत की खुशबू। मैदान उहद में मुसलमानों की एक लग्जिश से वक्ती तौर पर मुसलमान मगलूब हो गए। दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान दौड़ रहे थे। हजरत अनस बिन नजर रदियल्लाहु अन्हु ने देखा सामने एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं। उनसे कहा, ए साद, कहां जा रहे हो? बोले, खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। यह कहकर तलवार तो हाथ में थी, काफिरों के हुजूम में घुस गए। काफिरों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। शहादत के बाद उनके जिस्म को देखा गया तो पूरी तरह से छलनी हो चुका था। 80 से ज्यादा जख्म तीर और तलवार के उनके बदन पर थे। सबक, जो लोग सच्ची तलब और इखलास के साथ अल्लाह ताला के काम में लग जाएं, उनको दुनिया ही में जन्नत का मजा और जन्नत की खुशबू आने लगती है। हिकायत नंबर 195, एक औरत। अंसारे मदीना की एक औरत का बाप, शौहर और भाई तीनों जंगे उहद में शहीद हो गए। वो औरत लड़ाई के हालात मालूम करते हुए जब मैदान जंग में पहुंची, उसे मालूम हुआ उसका बाप, शौहर और भाई तीनों शहीद हो गए हैं। तो उस अफीफा ने ये सब सुनकर कहा तो ये कहा, उस अफीफा ने ये सब सुनकर कहा तो ये कहा, ये तो बतलाओ कि कैसे हैं शहनशाहे उमम। यानी वो कहने लगी, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ, वो तो खैरियत से है ना? लोगों ने बताया, हुजूर बखैरियत हैं। तो खुश होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। बढ़कर उसने रुखे रोशन को जो देखा तो कहा, बढ़ के उसने रुखे रोशन को जो देखा तो कहा, तू सलामत है तो सब हेच है ये रंजो अलम। मैं भी और बाप भी, शौहर भी, बिरादर भी फिदा, ऐ शहीदी तेरे हुए हुए क्या चीज है हम। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, शौहर, भाई वगैरह सब तेरे नाम पर कुर्बान। आप सलामत हैं तो मुझे किसी जुदाई का कोई गम नहीं। सबक, सहाबा इकराम के दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी मोहब्बत थी कि उन पाक लोगों की पाक औरतें भी मोहब्बत रसूल के सामने दुनिया के रिश्तों को कुछ नहीं समझते थे।
پھر آج جو مرد بھی محبت رسول کو نظر انداز کر کے رشتہ داریوں کو ملحوظ رکھے اور شریعت کی پرواہ نہ کرے، وہ کس قدر بدنصیب اور ناعاقبت اندیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔